हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। डीएसपी बनकर पहली बार घर लौटे छिंदवाड़ा के सपूत, हुआ स्वागत। कभी नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे अजय संकत, मेहनत से पाया मुकाम। पुण्यतिथि पर शहर में याद किए गए बापू, जगह जगह हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम। कांग्रेस ने गांधी स्मारक पर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स ने किया 1 दिवसीय धरना, कहा मांगे सुने सरकार, नहीं तो करेंगे उग्र आंदोलन। और पद्म भूषण बेगम परवीन सुल्ताना ने ग्लोबल टीवी से कहा, छिंदवाड़ा में कला को मिलता है सच्चा प्रोत्साहन। सुर बसंत कार्यक्रम में अपनी गायकी से संगीत रसिकों को किया मंत्रमुग्ध। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों को लिए मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हौसला अगर बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, इस बात को सही साबित कर दिखाया शहर के रहने वाले अजय संकत ने। छिंदवाड़ा के अजय संकत इन दिनों सागर में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की उनकी कहानी सचमुच एक गौरव गाथा है जो लाखों युवाओं को प्रेरणा देगी। लेकिन पहले हम आपको बताएं कि उप पुलिस अधीक्षक महोदय जब अपने शहर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। शहर के खिरकापुरा मोहल्ला जहां वे पले बढ़े, वहां के लोगों ने अपने इस लाडले को बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं दी। ज्यादा नहीं, कुछ अरसे पहले तक अजय संकत छिंदवाड़ा शहर के खिरकापुरा में रहा करते थे और बेहद साधारण परिस्थितियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। पढ़ाई जारी रही। इस बीच नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में काम मिला। अजय ने पूरी शिद्दत से शहर में निगम सफाई कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। एक दौर था सफाई कर्मी के रूप में वे शहर के वार्डों में काम किया करते थे। यह बात इसलिए भी बताना और कहना जरूरी है कि इस काम को पूरी जिम्मेदारी से करते हुए अजय ने अपनी भरपूर तैयारी जारी रखी और उनका सिलेक्शन विभिन्न परीक्षाओं को पास करते हुए पुलिस महकमे में हुआ। इसके बाद वहां भी उन्होंने अपनी लगन को नहीं छोड़ा। प्रदेश के अलग अलग जिलों में महकमे में सब इंस्पेक्टर, TI और उसके बाद अधिकारी के रूप में काम करते हुए अजय संकत जी अब DSP बन चुके हैं और सागर में पदस्थ हैं। यहाँ मेहनत के बलबूते तरक्की तो मिलती गई, लेकिन नियति के सितम भी जारी रहे। एक दौर था जब अजय जी के माता पिता ने उन्हें पढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। वहीं जब अच्छे दिन आए तो कोरोना काल में जीवन संगिनी यानी पत्नी साथ छोड़ गई। अजय के पिता का साया कोरोना काल के दौरान ही उनके सर से चला गया था। आज DSP साहब अपनी मां को संभालते हैं, अपने दोनों बच्चे की परवरिश करते हुए पुलिस महकमे में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वाल्मीकि समाज आपसे प्रार्थना करता है दयालु के श्री अजय संकत जी जो प्रमोशन में DSP बने हैं वो अपने जीवन को इसी तरह आगे भी और पदोन्नति हो के आगे बढ़ते रहें। वाल्मीकि समाज की ओर से गुरु वाल्मीकि जी से भी प्रार्थना करते हैं, वाहिगुरु कृपा करना, बख्शीश करना गुरु जी कि उनके जीवन में सदा आगे बढ़ाने की आपका आशीर्वाद बनाए रखना। और ऐसी शुभकामनाओं के साथ साथ बाहर के आए हुए अतिथि भी उनका सम्मान कर रहे हैं और वाल्मीकि समाज छिंदवाड़ा भी सम्मान कर रही है। अन्य समाज भी मिलकर उनका सम्मान करिए। सभी की मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करना वाहिगुरु। और जो लोग आपके चरणों में अरदास दे रहे हैं उनकी अरदास स्वीकार करना और अजय संकत जी सदा आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत वाहिगुरु कृपा बख्शीश करे कि बनाए रखना। अक्षर बाधा घाटा बुलचुक। आज हमारे समाज के गौरव 2 DSP छिंदवाड़ा से बने हैं वाल्मीकि समाज की श्री प्रदीप वाल्मीकि एवं अजय संकत जी। आज छिंदवाड़ा में हमारे अजय संकत जी जो मेरे रिश्ते में परिवार के सदस्य हैं वहाँ उपस्थित हुए। आज
तो वाल्मीकि समाज द्वारा उनका पहले गुरुद्वारे में अरदास और माथा टेका गया है। प्रार्थना की गई कि परमात्मा उन्हें इसी तरह और आगे पदोन्नति करते रहे और वो इसी तरह समाज में और अपने कानून के हिसाब से काम करके आगे बढ़ते रहें। हमारी वाल्मीकि समाज को गौरव है कि हमारे छिंदवाड़ा से 2 डीएसपी बने हैं, जिसमें अजय संकट जी और प्रदीप वाल्मीकि, इन दोनों का यहाँ सम्मान करने का वाल्मीकि समाज ने निर्णय लिया, जिसमें प्रथम आगमन पर श्री अजय संकट जी का आज गुरुद्वारा वाल्मीकि समाज में उनका सम्मान किया गया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ईश्वर सदा उनको दीर्घायु बनाए रखे, आगे और आप पदोन्नति होती रहे और वाल्मीकि समाज के सभी पदाधिकारी यहाँ हमारे नीरज गोदरे, धनराज पवार, नीरज डागर, जसपाल मेहरोलिया और हमारे बाहर के आए हुए अतिथि रतन झंझोट जी, नागपुर से पधारे मोतीलाल जी और अमरावती से पधारे मुकेश तंबोली जी और अन्य नागरिक लोग भी यहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने उनका सम्मान करे और अपने आप को लोगों ने गौरवान्वित किए वाल्मीकि समाज ने। और आगे भी इसी प्रकार के हमारे समाज के लोग आगे अच्छे शिक्षित होकर आगे कार्य करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु से प्रार्थना की गई है कि सदा आगे बढ़ते रहें। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने फव्वारा चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा एवं स्मारक पहुंचकर बापू को याद किया। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद बख्शी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान को याद किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी के सद्भाव और एकता के नारे को बुलंद करने का संकल्प लिया। निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने में, देश को एक नई दिशा देने में जिस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, आज एक ऐसे महान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में हम नमन करते हुए हैं, उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। और आज देश की जो परिस्थिति बन रही है, मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि गांधी की विचारधारा अमर रहे, गांधी की विचारधारा हमेशा जन जन तक पहुँचे। और हम सब मिलकर पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप सब गांधी जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे, तभी आज हमारे देश का आगे निर्माण सही रूप में होगा, हमारी विचारधारा का विस्तार होगा। आप सबको बहुत बहुत मैं गांधी जी के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रणेता, आज़ादी आंदोलन के हमारे सूत्रधार महात्मा गांधी जी का आज निर्वाण दिवस है। आज के दिन एक नाथूराम गोडसे नामक हत्यारे ने उनकी हत्या कर दी थी। कांग्रेस पार्टी को माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में इस बात का गर्व है कि हम महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं, लेकिन हमारे पूरे 130 करोड़ भारतीयों का सर शर्म से झुक जाता है जब नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाए जाने की घोषणा की जाती है। हम सब बापू के इस निर्वाण दिवस पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सत्य, प्रेम और अहिंसा का मार्ग जिसकी आज देश को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उस पर चलने का संकल्प व्यक्त करते हैं। जय भारत। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ग्राउंड पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कर्मचारी संघ के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, अपनी जायज मांगों को पूर्ण करवाने प्रशासन से गुहार लगाई। इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के साथ साथ अजाक्स ने प्रशासन को मांगे जल्द पूर्ण करने का अल्टीमेटम दिया है। अगर जल्द ही कर्मचारियों की मांगों को शासन द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो अजाक्स उग्र आंदोलन करेगा। एक वो होता है जो अपने परिवार का चिंतन करता है, समाज का चिंतन करता है, उसकी वजह से आप स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे हैं। आप कल्पना करिए तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को भी अपने संज्ञान में
लाइए, चिंतन करिए और आगामी जो चुनाव है अजाक संघ के प्रांतीय आह्वान पर विभिन्न चरणों में हमने अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें 14 मांगे हमारे अजाक की है, 14 मांगे विभिन्न संगठनों की एवं सामाजिक संगठनों की हैं। हमने इस प्रकार अजाक संघ न केवल कर्मचारी अधिकारियों का ही संगठन है, अपितु हम सामाजिक संगठन के रूप में भी काम कर रहे हैं और सामाजिक समस्याओं को भी उठा रहे हैं। इसी समस्याओं के मद्देनजर अजाक ने विभिन्न चरणों में अपना आंदोलन जारी रखा है। हमने पहला हमारा चरण जो है 8 जनवरी 2023 को पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले के हर तहसील और ब्लॉक में माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम 24 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपकर उन्हें हमने अवगत कराया है। इसी प्रकार इन 24 सूत्री मांगों को पूरा ना होने पर अगली रणनीति हमारी क्या होगी, इस रणनीति के तहत हमने 15 जनवरी 2023 को हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय IAS कंसोटिया साहब के नेतृत्व में रविंद्र भवन भोपाल में हमने मीटिंग करके पूरी रणनीति तैयार कर ली है। और उसी रणनीति के तहत तीसरा चरण आज हमने 29 जनवरी 2023 को हमारी पूरी 24 सूत्री मांगे 25 सूत्री मांगों का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम आज माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा हमने सौंपा है। आपको जैसा विदित है कि आज मध्य प्रदेश अजाक के तत्वाधान में और मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के समर्थन से आज ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा SC ST वर्ग के उत्थान और विकास हेतु पूर्व में कई अनेक घोषणाएं की गई थी, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से पदोन्नति नियम बनाकर सभी को पदोन्नति से लाभान्वित करने, प्रमोशन आरक्षण हर हाल में जारी रहेगा, बैकलॉग के पदों की पूर्ति युद्ध स्तर पर होगी, कक्षा पहली से PG तक कोई फीस नहीं लगेगी, SC ST वर्ग को सरकारी जमीन के पट्टे युद्ध स्तर पर दिए जाएंगे, अतिथि शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक की भर्ती में आरक्षण व्यवस्था आदि जो हमारी मांगे मुख्यमंत्री द्वारा पूर्ण नहीं की गई है, इसी का आक्रोश पूरे प्रदेश के SC ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों में है कि शासन न पदोन्नति के आदेश जारी कर रही है, न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो रहा है। साथ ही विभिन्न जो कर्मचारी संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पेंशन, पदोन्नति और अन्य जो हमारी न्यायोचित मांगे उसकी लड़ाई निरंतर जारी है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि कर्मचारियों की बातों को ध्यान से सुने, उनकी समस्याओं का निराकरण करें, अन्यथा आगामी जो हमारा आंदोलन होगा वृहद स्तर पर होगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा और इस आंदोलन में सारे स्कूल बंद होंगे, सारे ऑफिस बंद होंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सोमवार 30 जनवरी को कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देश की आजादी के महानायक को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन और सत्य को लेकर उनके संघर्ष को याद किया गया। कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बापू के सिद्धांतों पर कायम रहने और मानव मात्र की सेवा का संकल्प दोहराया। आज दिनांक 30 जनवरी 2023 को हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी और विभाग के समस्त कर्मचारी उपस्थित और सबने 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण रखकर बापू महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
शहर में आयोजित 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह सुर बसंत की आखिरी शाम रविवार को बेहद यादगार रही, जब पद्म भूषण बेगम परवीन सुल्ताना के गायन ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन जानी मानी संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच करती है। रविवार को आयोजित कार्यक्रम की तीसरी और आखिरी शाम में संगीत साम्राज्ञी बेगम परवीन सुल्ताना ने सबसे पहले राग मारू विहाग छेड़ा, जिसे सुन शहर के संगीत रसिक वाह वाह कर उठे। इसके बाद उन्होंने राग बसंत में एक बंदिश पेश की, जिसे उनके शौहर उस्ताद दिलशाद खान साहब ने बनाया है। फागुन के दिन 4 इस बंदिश को सुन मन में बसंत के संग उतर आए। इसके बाद श्रोताओं की विशेष फरमाइश पर बेगम ने उनका ही गाया हुआ फिल्म कुदरत का मशहूर गीत हमें तुमसे प्यार कितना पेश किया, जिस पर खूब तालियां बजी। यह वही गीत है जिसके लिए बेगम परवीन सुल्ताना को साल 1981 में फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस गीत को पेश करने से पहले उन्होंने मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन के साथ इस गीत से जुड़ी हुई यादें भी शेयर की। जरूर गाएगी। तो आर.डी. बर्मन से मेरी बात हुई, बहुत प्यारा इंसान था, भगवान उनको बेहद नसीब करे, बहुत बढ़िया कलाकार था। सरोद उन्होंने सीखा उस्ताद अली अकबर खान साहब से, तबला उन्होंने सीखा उस्ताद करमतुल्ला खान साहब से, और बाकी वेस्टर्न जो भी उन्होंने सीखा यहूदी मेनुहिन साहब से भी बहुत उन्होंने ट्रेनिंग लिया, और खुद का मेहनत। ही वॉज वेरी वेरी गिफ्टेड पर्सन। हमें तुमसे ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कार्यक्रम के आखिर में बेगम परवीन सुल्ताना ने राग भैरवी पर आधारित रचना भवानी दयानी सुनाई, जो उनकी गायकी की रेंज और महानता को दिखा रही थी। बड़ी संख्या में लोग बेगम को सुनने हिंदी प्रचारणी समिति में जमा थी। इस दौरान उनका तबले पर पंडित मुकुंदराज देव एवं हारमोनियम पर पंडित श्रीनिवास आचार्य ने साथ दिया। तानपुरे पर उनकी बेटी शादाब सुल्ताना और रक्षा हलवे ने संगत की। कार्यक्रम में युवा प्रतिभाओं को बेगम परवीन सुल्ताना के हाथों सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मृदुला शर्मा उपस्थित थी। बेहद खास रहा 3 दिवसीय सुर बसंत कार्यक्रम, और आयोजन समिति के सदस्य हमारे साथ हैं युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच, जिनकी मेहनत से कार्यक्रम कामयाब रहा। बेगम परवीन सुल्ताना जैसी शख्सियत ने छिंदवाड़ा में परफॉर्म किया। शेफाली जी हमारे साथ हैं, पंकज हमारे साथ हैं, सर हमारे साथ हैं। शेफाली जी, ये अनुभव बहुत ख़ास रहा शहरवासियों के लिए। बहुत बहुत ख़ास, और एक बार फिर आज हमने देखा कि कलाकार जितना बड़ा होता है उतना ही
डाउन टू अर्थ, पोलाइट और कितने प्यार से वो पूरे शहरवासियों से आज बात कर रही थी। यही नहीं, शहरवासियों की मांग पर उन्होंने एक गाना भी गाया और आज हम लोग बहुत खुश हुए। रही बात आयोजन की, तो ये भले ही 3 दिन का आयोजन है, पर पिछले सुर बसंत के ख़त्म होते ही इस आयोजन की रूपरेखा ये मेरे सारे भाई तैयार कर रहे थे। इसके पीछे बहुत मेहनत है, शहर इन लोगों का साथ दे, ये मैं चाहती हूँ जी। धन्यवाद। युवाओं की बड़ी तादाद रही, खासतौर से छिंदवाड़ा में। बड़ा आश्चर्य भी मुझे भी देखकर हुआ कि युवा बहुत बड़ी तादाद में आए। क्योंकि युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच का ये जो कार्यक्रम का जो प्रतिवर्ष 5 वर्षों से आयोजन हो रहा है, ये कार्यक्रम विशेषकर युवाओं के लिए ही हो रहा है, युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए कि युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रीय संगीत विधा से जुड़े। इसलिए युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच पूरे वर्ष भर सक्रिय रहता है और वर्ष भर इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के द्वारा मेहनत की जाती है। इसके कारण से उसका असर जो है युवाओं पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमारे जो प्रथम दिवस था, इसमें 20 युवाओं ने इसमें प्रस्तुति दी थी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और पंकज, ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी तादाद में शास्त्रीय विधाओं से युवा जुड़ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा मंच दिया है। ये बेहद ज़रूरी है कि जो युवा हैं, हमारे ज़िले ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो युवा है, वो हमारा संगीत जो शास्त्रीय संगीत है उससे जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये संगीत हमें सिर्फ संगीत ही हम इसे नहीं कहेंगे, पूरी संस्कृति इससे हमें मिलती है, संस्कार इस संगीत से हमें मिलता है। ये बेहद ज़रूरी है कि आज का युवा शास्त्रीय संगीत को जाने, समझे, सीखे। ये आज बेहद ज़रूरी है। पाश्चात्य संगीत तो हम सुनते हैं और भी दूसरे देशों का संगीत है, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत है उसकी महानता और उसका असर आज इस कार्यक्रम में देखा। जो हमारे आमंत्रित कलाकारगण हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रस्तुति दी, उनकी प्रस्तुति में हमने उस शास्त्रीय संगीत का असर देखा और अनुभव उसका किया है। और जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे तो हम इस संगीत को बचा कैसे पाएंगे। जो बुजुर्गों से हमें जो संगीत मिल रहा है उसे हम ही लोग बचा सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है शास्त्रीय संगीत को समझने की, सीखने की, और गुरु का सम्मान इसमें बेहद ज़रूरी होता है और उनसे सीखना बेहद ज़रूरी है। और छिंदवाड़ा की भी एक खासियत है कि छिंदवाड़ा इस तरह के कार्यक्रमों में भरपूर साथ देता है। सुर बसंत के शानदार 3 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला और इतने बड़े बड़े कलाकारों ने यहाँ परफॉर्म किया। वाकई छिंदवाड़ा वासियों की यादों में बस गए हैं। अगर आपने इस कार्यक्रम को मिस किया है तो अगले साल इसका इंतज़ार कीजिए, और भी कलाकार आपकी नज़र होंगे छिंदवाड़ा पधारेंगे। सुर बसंत कार्यक्रम से हिंदी प्रचारणी समिति प्रांगण से ग्लोबल टीवी के लिए कैमरामैन राजकुमार लल्ली के साथ मैं इमरान खान। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। ओरिजिनल एवं प्रमाणिक हैंडलूम कपड़े अब आपके शहर में। हैंडलूम फैब्स, यहाँ आप पाएंगे शादी एवं अन्य उत्सवों के लिए एथेंटिक पारंपरिक सिल्क हैंडलूम, बंदनी सूट, ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल, राजस्थानी जूती, पंजाबी जूती, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, सीतापुर दरी, टॉप स्कर्ट प्लाजो, बेडशीट कटवर्क, सोफा कवर, फैशनेबल ज्वेलरी, बनारसी साड़ी, कारपेट, बाटिक कुर्ती, लखनवी चिकन, खादी शर्ट, खादी टॉप, जयपुरी कंगन चूड़ी, होम डेकोरेशन आइटम एवं हर आइटम एक से बढ़कर एक वैरायटी में। तो आइए, आपका स्वागत है हैंडलूम फैब्स, जैल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर,
हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। ग्लोबल टीवी से विशेष चर्चा में पद्म भूषण परवीन सुल्ताना ने छिंदवाड़ा के संगीत प्रेमियों की तारीफ की। उन्होंने कहा, यह शहर युवाओं को प्रोत्साहित करने वाला शहर है। साथ ही उन्होंने विभिन्न संगीत घरानों को एक गुलदस्ता बताया। आपको बता दें, बेगम परवीन सुल्ताना और उस्ताद दिलशाद खान साहब दोनों ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अलग अलग घरानों को एक साथ मिलाकर गाने की परंपरा शुरू की है। बेगम एकमात्र ऐसी शास्त्रीय गायिका हैं जो पटियाला और किराना घराने को साथ मिलाकर गाने की क्षमता रखती है। कला और संगीत की नगरी छिंदवाड़ा में इस वक्त हमारे साथ हैं पद्म भूषण संगीत साम्राज्ञी बेगम परवीन सुल्ताना जी, जो छिंदवाड़ा की धरती पर पधारी हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसा लगा छिंदवाड़ा? आप वैसे भी आ चुकी हैं, लेकिन इस बार कैसा लगा? मैं पहली दफ़ा आई थी 81 में, फिर बाद में 84 या 83 में आई थी। तब की छिंदवाड़ा में आपकी में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है, लेकिन वो भी एक बहुत बेहतरीन माहौल था और ये भी बहुत खूबसूरत माहौल है। मुझे बहुत अच्छा लगा और ख़ास करके मैं ये देख रही हूँ कि यूथ इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से शास्त्रीय संगीत को ले रहे हैं। आप लोग राकेश और पंकज, इन दोनों ने और बाकी सब लोगों ने, इनके जितने मेंबर्स हैं, सब लोगों ने मिलके ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है शास्त्रीय संगीत के लिए। वो बहुत तरक्की पे आगे जाएगा और हम जितने कलाकार लोग हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं आप सब लोगों के साथ देने के लिए, ताकि हमारे बच्चे और आगे जाए। जनरेशन आफ्टर जनरेशन इट शुड गो, यू नो। युवाओं की आपने बात की, छिंदवाड़ा की एक अलग विशेषता है मैडम, यहाँ पर बच्चे और युवाओं में शास्त्रीय संगीत के प्रति बहुत लगाव है। आपने महसूस किया? मैंने महसूस किया, मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि ऐसे लोग होना चाहिए और आप लोगों को भी आना चाहिए। सिर्फ बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। मैम, महज 5 साल में आपने प्रस्तुति देना शुरू किया था, 25 साल में पद्मश्री अवार्ड मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है युवाओं के लिए, बच्चों की, सबके लिए प्रेरणा है आप जी। कैसे ये उपलब्धि मिली और क्या कहेंगे? मैं क्या करूँगी, भगवान का, माँ सरस्वती का कृपा है और मेरा मेहनत है। और मेरे पिताजी जनाब इकरामुल मजीद खान साहब, उन्होंने मुझे गाना सिखाया और उन्होंने डिसिप्लिन सिखाई, तहजीब सिखाई, रियाज़ कैसे करना होता है वो सिखाया। फिर बाद में मेरे गुरु संगीत आचार्य पंडित चिन्मय लहरी जी, फिर बाद में मेरे गुरु, मेरे हस्बैंड संगीत मार्तन उस्ताद दिलशाद खान साहब, इन लोगों के समक्ष आके मैं बहुत काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और मैंने ख़ुद का बहुत मेहनत किया है। बिकॉज़ वाई, यू नो, मेहनत उसी वक्त किया जाता है जब उस चीज़ को प्यार करें। मैं संगीत से प्यार करती हूँ, मैं बहुत चाहती हूँ संगीत को, संगीत मेरे महबूबा है, तो इसीलिए जो भी करती हूँ कोशिश करती हूँ, बाकी सब भगवान की कृपा है और यही रास्ता दिखाता है आगे जाने के लिए। परवीन सुल्ताना जी, आप और उस्ताद दिलशाद खान साहब लगातार संगीत की सेवा में लगे हैं और चरम पर हैं इस वक्त। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगे का आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्या रणनीति है युवाओं के लिए, इस देश के लिए? यही रणनीति है कि ऐसे छिंदवाड़ा जैसे छोटे छोटे जितने शहर हैं, सब में बच्चे लोग आए गाए, हम लोग जाए, उसको उत्साह दे, तरक्की के और पे जाने के लिए मार्गदर्शन दे। बस यही करना चाहती हूँ, और क्या कर सकते हैं। हमारा काम है बांटना, संगीत को बांटना हमारा काम है। सो यही करेंगे, आगे भी करूँगी। मैम, एक कलाकार संतुष्ट कब होता है, कहाँ होता है? मैं तो नहीं संतुष्ट होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है और भी करना बहुत बाकी है। 24 घंटा भी कम होता है हमारे लिए, तो
मतलब कारवां बढ़ता रहेगा, चलता बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चलती का नाम गाड़ी बहुत है। कम आपने गाया, एक गाना है जो बहुत फेमस हुआ था, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वो गाना। क्या बात है कि फिल्म संगीत के बारे में मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था। मेरी आवाज़ को डायरेक्टर्स को बहुत पसंद आए, वो लोग मुझे रिक्वेस्ट करते तो मैं ना नहीं कर सकती, लेकिन मैं सिलेक्टेड गाना लेती थी और मैं गाती थी। मैडम आप विभिन्न घरानों का फ्यूज़न लेकर आए, आप घरानों को साथ मिलाकर गाते हैं और ये एक बहुत बड़ी कला। गुलदस्ता जी से हर घराना बहुत खूबसूरत होता है, हर घराने का एक अपना आइडेंटिटी होता है, तो मुझे चुनना है क्या क्या। अगर वो दिमाग मेरे पास रहेगा, अगर मैं रिसर्च करूँगी तभी मुझे वो मालूम पड़ेगा। और हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जो घरानों को मिलाकर गाने की क्षमता रखते हैं, उनमें से आप। थैंक यू, पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सभी घराने वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, बोलते बेटा तुमने बहुत अच्छा किया ये करके, हम बहुत प्राउड है। आपने घरानों की सीमाओं को तोड़ दिया। अब मैं इजाज़त लेती हूँ। विशेष भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को नगर पालिक निगम वाहन चालकों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी तकलीफें बताई। नगर पालिक निगम के वाहन चालकों का कहना है कि नगर निगम और नगर परिषदों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती तत्काल बंद कराई जाए और पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ी विशेष भर्ती को फिर से शुरू किया जाए। इससे कुशलता से काम करने वालों की पूर्ति हो सकेगी। आज मुख्यमंत्री जी के नाम पे जो दिए आवेदन और हमारी मांगे हैं, नगर पालिका, नगर निगम, अनेक विभाग के जो कर्मचारी आउटसोर्स जो भर्ती है इसको बंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। तो आज पूरे कर्मचारी इकट्ठा होकर वाहन चालक संघ माननीय कलेक्टर महोदय को दिए। प्रांतीय अध्यक्ष महोदय के आदेश अनुसार जिला एवं संभागीय स्तर पे समस्त वाहन चालकों की समस्या को अवगत कराने हेतु शासन के लिए समस्त वाहन चालक एकत्रित होकर जिला अध्यक्ष महोदय के समक्ष यह ज्ञापन दिया गया है। जो आउटसोर्स भर्तियां हो रही हैं और विनियमिती को नियमित करने के लिए, दैनिक वेतन को विनियमित करने के लिए, और जो श्रमिक हैं हमारे वाहन चालक तो उनको दैनिक वेतन में करने के लिए यह ज्ञापन शासन के नाम आज हमारे समस्त वाहन चालक के द्वारा जिला अध्यक्ष महोदय को दिया गया। जिला कुंभकार समाज एवं प्रजापति संघ के चुनाव रविवार को पूरे हुए, जिसमें शीतल मालवीय अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। रविवार को बाकायदा वोटिंग से कुंभकार समाज के नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया। शीतल मालवीय के साथ ही जितेन मालवीय संगठन के सचिव के रूप में चुने गए हैं। इन दोनों की नियुक्ति पर समाज के सदस्यों ने बधाई दी। ग्लोबल टीवी से चर्चा करते हुए कुंभकार समाज के अध्यक्ष शीतल मालवीय ने बताया, कुम्हार प्रजापति समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए वे सतत काम करेंगे, साथ ही समाज के युवाओं को बेहतर भविष्य मिल सके इसके लिए भी कार्य योजना बनाई जाएगी। समाज के द्वारा जो मुझे चुना गया है, मैं चाहूँगा कि मैं अपने सारे कार्यों में उच्च कसौटी में उतरूँ और बहुत अच्छा कार्य करके दिखाने का पूरा प्रयास करूँ। मैं पूरी मेहनत, पूरी लगन से अपना तन मन धन से पूरा सहयोग करूँगा समाज का। इसलिए मैं अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त हुआ हूँ। मैं कुंभकार समाज प्रजापति संघ छिंदवाड़ा का पूर्व सचिव एवं आम सभा द्वारा नियुक्त चुनाव प्रभारी के तौर पर मैंने इस बार चुनाव का कार्य किया है। पुरानी कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। 3 साल का ये चुनाव होता है, इसलिए इस वर्ष ये चुनाव रखा गया था। इस बार का चुनाव बुजुर्ग और युवा वर्ग के बीच था, जिसमें भारी संघर्ष हुआ। तो चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु श्री शीतल मालवीय विजयी हुए हैं। सचिव पद हेतु श्री जितेंद्र मालवीय विजयी हुए हैं और कोषाध्यक्ष हेतु श्री मुकेश मालवीय विजयी घोषित किए गए हैं। वार्ड क्रमांक 45 में सोमवार को पक्की नाली निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। वार्ड वासियों की कई दिन पुरानी मांग को पूरा करते हुए निगम द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है। वार्ड पार्षद धनराज भावरकर ने निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर राजू तिवारी, महादेव सातपुते, महेश गड़ेवाल, बंटी सोनी, अनवर खान, जान राव, गुलाब हिप्से, सुरेश मालवी, शमिता ठाकुर, संगीता ठाकुर, रानू डहरिया, शोभा शर्मा, रजिया जुवेदा और प्रीति भावरकर सहित वार्डवासी उपस्थित थे।
खापाबाड़ स्थित श्री शशि शेखराय शिव मंदिर में 29 जनवरी को चोरी हो गई। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के बाजू में स्थित श्री शशि शेखराय मंदिर में दिन के वक्त चोरों ने मंदिर में रखी दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखी राशि पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर समिति के सदस्यों ने जब मंदिर में जाकर देखा तब उन्हें चोरी की घटना का पता चला। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से पुलिस नगर गश्त कर अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। उसके बावजूद चोरी की इस घटना से यह पता चलता है कि चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। छिंदवाड़ा जिले में राष्ट्रीय मिलेट मिशन यानी मोटे अनाज की पैदावार को प्रोत्साहन देने का जिम्मा अब जिला पंचायत ने उठाया है। सोमवार को जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में अध्यक्ष संजय पुन्हार और उपाध्यक्ष अमित सक्सेना की मौजूदगी में यह तय किया गया कि हर गांव में कम से कम 50 एकड़ में मोटे अनाज ज्वार की खेती करवाई जाए। इसके लिए कृषि विभाग को बाकायदा निर्देश दिया गया। जिला पंचायत छिंदवाड़ा सभा कक्ष में सभी सदस्यों एवं चौरी विधायक सुजीत चौधरी की मौजूदगी में छिंदवाड़ा में वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। पिछले 2 सालों में जिस तरह मक्के की पैदावार में गिरावटें आई हैं, उसको देखते हुए अन्य वैकल्पिक मोटे अनाज की पैदावार पर काम करने का फैसला लिया गया है। इससे जिले के किसानों को भरपूर फायदा होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने निर्देश दिए कि कृषि विभाग हर गांव में 50 एकड़ में किसानों को ज्वार की खेती के लिए प्रोत्साहित करे एवं जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार और उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने बिजली महकमे को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि गाँव में 15-15 दिनों तक ट्रांसफार्मर खराब रहते हैं। बिजली विभाग कर क्या रहा है? ऐसे में गेहूं की सिंचाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि बिजली विभाग जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर बदलने का काम करे। इसके अलावा सामान्य सभा की बैठक में कई अन्य फैसले लिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। डेढ़ महीने में हम उसकी बैठक रखते हैं और उसमें कुछ एजेंडे हमारे रखे गए थे। हमारे जिला पंचायत सदस्यों के बीच में उसमें चर्चा हुई, प्रस्ताव पारित हुए हैं कि आगामी तिथियों में हमें किस तरह के काम करवाने हैं। आज हम लोगों के बीच में महत्वपूर्ण निर्णय इन विषयों को लेके थे कि जो पुराने हमारे प्रस्ताव हैं उनके निर्णय किस प्रकार से हो रहे हैं, विभाग कैसी प्रतिक्रिया लेकर काम कर रहा है और किन किन रोडों के सैंक्शन हुए हैं। जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन में क्या कार्रवाई हुई है, जल संसाधन विभाग में क्या कार्रवाई हुई है, ये सारी विषयों को लेकर हमारे सामान्य प्रशासन की आज बैठक है। आपके निर्देशों के बाद भी ट्रांसफार्मर की जगह लगे नहीं। देखिए, उनके पास में जो आवंटन था उसके आधार पर तो जितना हमारे द्वारा कहा गया वो सारे लोगों का उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करे हैं, लेकिन कुछ एक विशेष जगहों पर रह गया। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक सभा कक्ष में संपन्न हुई है और इसमें बहुत से बिंदुओं पर 7-8 बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई है। मुख्य रूप से जो हमने मिलेट मिशन के बारे में बात की है कि जो मिलेट मिशन के अंतर्गत मोटा अनाज को बढ़ावा देने बहुत ज़रूरी है। जैसे छिंदवाड़ा जिले में मक्का की फसल अब खराब हो रही है तो उसकी जगह ज्वार को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। इस संबंध में डीडीए के साथ में हमने कार्य योजना तैयार की कि हर गाँव में कम से कम 50 एकड़ ज़मीन में ज्वार की खेती इस बार प्रारंभ की जाएगी और साथ में जो अन्य चीज़ें हैं कोडो, कुटकी और मूंग, इनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ में जो हमारी बिजली की व्यवस्था पूरे ज़िले में नष्ट हो गई है, ये बिजली की व्यवस्था नष्ट होने के कारण हर गांव में ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं और लोगों को असुविधा हो रही है। उसके बारे में भी एमपीबी विभाग के अधिकारियों को जो है इसमें चर्चा की गई और चर्चा करने के साथ साथ में उनको निर्देश दिए गए कि शीघ्र बिजली व्यवस्था में सुधार करें, अन्यथा आवश्यक होने पर जो है कार्रवाई उनके खिलाफ में की जाएगी। चौकसे कॉलोनी में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रविवार देर शाम समापन हुआ।
इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। चौकसे कॉलोनी महिला समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का यह 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सरस्वती महिला मंडल है यहाँ पर चौकसे कॉलोनी की छिंदवाड़ा की। सभी महिलाओं ने मिलकर इस कॉलोनी में भागवत का प्रचार प्रसार किया है और सार्वजनिक सहयोग से ये कार्यक्रम लागू किए हैं। यहाँ पर 7 दिन से कथा चल रही है। 22 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक का कार्यक्रम था और महाराज जी गुड्डू पंडित जी हैं, संजय द्विवेदी जी, उनके द्वारा ये भागवत संपन्न हुई है और आज अंतिम दिन था। विसर्जन, जवारे का विसर्जन हुआ है और अभी आप लोग देख रहे हैं भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। 22 तारीख से कार्यक्रम चालू हुआ है और सभी महिलाओं की मदद से ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। 2001 से लेकर अभी सन 2023 तक की भागवत हर 2 साल में करवाते हैं सब मिलकर। और सत्यनारायण द्विवेदी जी पंडित जी हैं हमारे, वही यहाँ का भागवत करवाते हैं हर साल। और ये महिलाओं का सहयोग रहता है, हर समय सशक्त यहाँ की पूरी महिलाएं कि जितना भी रात से दिन तक लेकर सारी सेवाएं देती हैं और भंडारे के लिए भी सार्वजनिक लोग से सहयोग देते सभी यहाँ पर। और मंडल का नाम है सरस्वती महिला मंडल, जो रामायण चलाती है यहाँ पूरे सावन से लेकर सारे त्योहारों में। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के जनवाणी जन शासन सेवकों ने नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय का 2 दिवसीय 19वां वार्षिक महोत्सव भक्तिभाव पूर्वक मनाया। फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने बताया कि मंगलमय प्रसंग पर श्री जी की विशाल रथ यात्रा निकाली गई, जिसकी सकल जैन समाज ने भव्य अगुवानी की। रथ यात्रा का जगह जगह आत्मीय अभिनंदन किया गया एवं सभी श्रावक श्राविकाओं ने मंगल आरती सहित चवर नृत्य कर अपनी मंगल भावना प्रकट करते हुए जन शासन की मंगल प्रभावना की ओर 19वें वार्षिक महोत्सव को यादगार बना दिया। हो गए। आइए अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर,
डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। डीएसपी बनकर पहली बार घर लौटे छिंदवाड़ा के सपूत, हुआ स्वागत। कभी नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे अजय संकत, मेहनत से पाया मुकाम। पुण्यतिथि पर शहर में याद किए गए बापू, जगह जगह हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम। कांग्रेस ने गांधी स्मारक पर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स ने किया 1 दिवसीय धरना, कहा मांगे सुने सरकार, नहीं तो करेंगे उग्र आंदोलन। और पद्म भूषण बेगम परवीन सुल्ताना ने ग्लोबल टीवी से कहा, छिंदवाड़ा में कला को मिलता है सच्चा प्रोत्साहन। सुर बसंत कार्यक्रम में अपनी गायकी से संगीत रसिकों को किया मंत्रमुग्ध। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।